हेलो फ्रेंड्स, आई एम पायल. हाउ आर यू? आई होप सो दैट यू आर फाइन. आज हम करेंगे पार्ट 8 क्वेश्चन 6 एंड 7. क्वेश्चन नंबर 6. शो दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल मीन्स एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल हमें ड्रॉ करना है. ठीक है, हमने ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया है. ए बी सी एंड डी. यहाँ क्या लिखा है? शो दैट द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स मीन्स क्या बन रहा है, इनके मिड पॉइंट बना लेते हैं. लेट्स पी क्यू आर एंड हियर एस. इनको हम क्या करना होगा, हमें ज्वाइन करना होगा. मीन्स ये थोड़ा ऐसे जाएगा एंड ये ऐसे जाएगा. ठीक है, अब हमने मिड पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर लिया है. मीन क्या दिखा है? बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स जो इसके डायगनल्स हैं यहाँ, क्योंकि डायगनल्स ही तो हमें बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है, और तो कुछ नहीं करता. ठीक है, क्लियर है ये डायग्राम. मीन्स कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाना है, उसमें आपको पॉइंट्स मिड पॉइंट्स बनाने हैं एंड फिर उसके डायगनल्स को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है. अब हम ये भी तो कर सकते हैं कि जो हमारा बड़ा वाला क्वाड्रिलेटरल है इसकी क्या कर देना, डायगनल्स को ड्रॉ कर देना. अगर अब हम ट्रायंगल लेते हैं ए डी सी, सेम हम मिड पॉइंट थ्योरम से करेंगे. इन ट्रायंगल ए डी सी एस एंड आर आर मिड पॉइंट्स ऑफ एस किसका है, ए डी एंड आर किसका है, डी सी का. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एस इज पैरेलल टू ए सी, देयरफॉर एस आर पैरेलल टू ए सी और एस आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी. इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम. ठीक है, क्लियर है इतना. ऐसे ही सेम ट्रायंगल ए बी सी में करेंगे. P and Q are midpoints of AB and BC. ठीक है, क्योंकि Q BC पे है एंड AP किस पे है, AB पे है. तो यहाँ पे भी हम क्या बोल सकते हैं, therefore PQ is parallel to AC and PQ is equals to half of AC. इक्वेशन नंबर 2. अब ये दोनों ही हाफ ऑफ AC के बराबर है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 SR इज इक्वल्स टू PQ. क्लियर है इतना. जब हमारी दो साइड्स इक्वल होती हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं, एक पैरेललोग्राम बोल देते हैं. Therefore PQRS is a parallelogram. यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, या फिर बिकॉज यहाँ पे हम ये भी तो लिख सकते हैं एस आर पैरेलल टू पी क्यू, बिकॉज जब ये इसके पैरेलल है एंड ये इसके पैरेलल है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल भी हो जाएंगे. बिकॉज opposite sides, OPP means opposite sides are parallel and equal to each other. अब हमें क्या प्रूफ करना था कि जो अपोजिट साइड्स हैं मीन्स ये जो हैं ये क्या कर रही हैं, एक दूसरे से बाइसेक्ट कर रहे हैं. मीन्स ये और ये लाइन क्या कर रही हैं, बाइसेक्ट कर रही है. देखिए ये अब एक पैरेललोग्राम के अंदर ही तो बन रहा है PQRS, तो मीन्स एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही तो बन रहा है PQRS जो एक पैरेललोग्राम है. जब भी पैरेललोग्राम बनता है तो जो उसके डायगनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, हैंस क्या लिख सकते हैं हम इसमें, PR and SQ are the diagonals, hence PR and SQ are the diagonals.
and bisect each other। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका है। आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। यही हमें प्रूव करना था, तो अब आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ABC इज अ राइट एंगल एट C, मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल है ये एक। ठीक है, A, B एंड ये C पे राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का है। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑन द हाइपोटेन्यूज AB, मीन्स AB पर एक मिड पॉइंट है। ठीक है, ये यहाँ पे होगा थोड़ा, ये कितना है M हमने कंसिडर कर लिया है। ठीक है, एंड अ पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AC एट D। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, ये था AC। ठीक है, अब क्या दे रखा है, AB जो है वो पैरेलल है BC के। तो हमारा यहाँ पे हम जो पॉइंट लेंगे वो क्या लेंगे, A यहाँ पर लेंगे एंड B यहाँ लेंगे। ठीक है, इस डायग्राम से हमें ये पता चला है कि हमारे पॉइंट्स नहीं आ रहे थे। देखो M तो हमारा मिड पॉइंट आ ही गया। अब क्या दे रखा है, पैरेलल टू BC के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एंड इंटरसेक्ट AC एट D। AC की इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे कर रही है, D पर कर रही है। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आई कि जैसे अगर हमने A इधर कंसिडर किया, B इधर कंसिडर किया, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, जैसे कि अभी हमारा गलत हो रहा था। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है एंड अगर आपको लगता है तो आप, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया वैसे हम आप भी इंटरचेंज कर सकते हैं। अब हमें क्या प्रूफ करना है, शो दैट D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। जो D है वो क्या है, मिड पॉइंट है AC का। देखिए हमें पता है कि जो हमारा M क्या है, मिड पॉइंट है और वो इस लाइन के पैरेलल भी जा रहा है, तो D हमारा मिड पॉइंट कैसे हो जाएगा, बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। क्योंकि कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम में यही तो होता है कि अगर कोई भी एक मिड पॉइंट दूसरी लाइन के क्या होता है, पैरेलल होता है, तो थर्ड साइड को, मीन्स जो थर्ड साइड होती है उसको क्या कर देता है, दो इक्वल पार्ट्स में, मीन्स उस लाइन को बाइसेक्ट कर देता है। तो इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। इट मीन्स D क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। जब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो हम क्या लिख देंगे, M is the midpoint, M is the midpoint of AB। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देंगे गिवन, तो अब आप यहाँ पे लिख देंगे MD पैरेलल टू BC। ये भी क्या है, गिवन है, क्योंकि दे रखा है ना पैरेलल टू BC, तो MD लाइन पैरेलल टू BC। Therefore D is the midpoint of AC by converse midpoint theorem। ठीक है, मेन इसमें क्या होता है कि आपका कोई भी एक मिड पॉइंट होना चाहिए, तो वो क्या करता है, इसके पैरेलल होती है दूसरी लाइन, हमने पैरेलल भी लिख दी है। अब वो क्या करती है, दो लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, जो हमने यहाँ पे लिख दिया बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। तो आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नाउ MD परपेंडिकुलर टू AC। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, 90 डिग्री। किधर भी एक साइड कर सकते हैं। अब जब हमें पता है कि ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, मीन्स ये दोनों लाइन्स क्या है, पैरेलल हैं। जब दो लाइन्स हमारी पैरेलल होती हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से होते हैं, को इंटीरियर होते हैं, एंड जिनका सम कितना होता है, 180 होता है। एंड हमें ऑलरेडी पता है ये कितना है, 90 डिग्री का होता है, मीन्स गिवन है इसमें 90 डिग्री का है, राइट एंगल एट C। तब हम क्या लिख लेंगे, इन ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल ही तो है MDCB। इन क्वाड्रिलेटरल MDCB एंगल MDC प्लस एंगल DCB, ठीक है, इज इक्वल्स टू 180। यहाँ पे क्या लिख देंगे, को इंटीरियर। आप यहाँ पे ये भी, अब आपकी मर्जी, आप यहाँ तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल लिखिए या फिर
MDCB इज़ अ पैरेललोग्राम भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या हैं, मीन्स ये गिवन है कि वो क्या है, एक पैरेलल है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। अब जब हमें पता है, यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, एंगल DCB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो जब DCB 90 डिग्री है तो MDC यहाँ पे 90 डिग्री रख देंगे, तो MDC निकल कर आ जाएगा हमारा दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। जब ये भी कितना आ गया 90 डिग्री, तो हम क्या कह सकते हैं, MD इज़ परपेंडिकुलर टू AC। देयरफॉर MD इज़ परपेंडिकुलर टू BC, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, जो ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में हमने कर ही दिया था, एंड 90 डिग्री का एंगल बनाना, जो अब हमारा बन रहा है। क्लियर है। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, CM इज इक्वल्स टू MA इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। ठीक है, मीन्स CM को अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। CM इज इक्वल्स टू MA इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। देखिए, अगर हमने इसको और इसको इक्वल प्रूफ कर दिया और हमें पता है M हमारा ऑलरेडी मिड पॉइंट है, तो M में क्या होगा, हाफ ऑफ AB होगा। अब हमें क्या प्रूफ करना है, CM में एंड M में करना है, तो इसमें के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे। अब हमें पता है CD इज इक्वल्स टू DA, अभी हमने प्रूफ किया था। ठीक है, क्योंकि D हमारा मिड पॉइंट है और ये 90 है, तो ये वाला भी कितना होगा, 90 होगा। स्ट्रेट लाइन से आप करके, मीन्स ईच 90, एंड MD क्या है, कॉमन है इन दोनों ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल लेंगे CDM एंड ADM, CDM एंड ADM। इन ट्राइंगल CDM एंड ट्राइंगल ADM, यही तो थे हमारे ट्राइंगल्स, आप देख सकते हैं CDM एंड ADM। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम और ड्रॉ कर लिया है, CDM एंड ADM को हमें प्रूव करना है। ये और ये क्या है, इक्वल है। CD इज इक्वल्स टू AD, D इज मिड पॉइंट। ठीक है, DM कॉमन, एंड CDM इज इक्वल्स टू ADM, ईच 90। तो अब हमारा किससे हो गया, दो साइड है एंड एक एंगल है, मीन्स S से S से ट्राइंगल CDM कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ADM बाय SAS क्राइटेरिया। ठीक है, अब जिसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं, CM इज इक्वल्स टू AM MA बाय CPCT। ठीक है, एंड हमें पता है M हमारा मिड पॉइंट है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं AM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। ठीक है, AM या MA इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। रीज़न क्या लिखेंगे, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, अब देखिए CM MA के बराबर है, MA 1/2 के बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। CM इज इक्वल्स टू MA इज इक्वल्स टू 1/2 AB। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ये रहा, तो hence proved। आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।